हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त। दोस्तों, बात हमारे चैनल पे होती है हेल्थ से जुड़ी हुई और ख़ास तौर से पुरुषों की हेल्थ से जुड़ी हुई बात होती है। पुरुषों के जो रोग होते हैं उनमें से कुछ रोग ऐसे हैं जिन्हें हमारे पुरुष मित्र अपनी बात कहते हुए, अपनी बात को रखते हुए शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं। देखिए, ये हमारा शरीर है और शरीर के किसी भी अंग में अगर परेशानी होती है, तो उसकी परेशानी हमें भी होती है। देखिए, अगर आप एक पुरुष हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में ये सवाल है कि कहीं मेरे अंग का जो साइज़ है, वो छोटा तो नहीं है। तो पहले तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ़ इसी बात को लेकर के चिंतित हैं कि आपके अंग का साइज़ बेहद छोटा है और आप कभी भी संतान सुख प्राप्त नहीं कर पाएँगे, तो ऐसा आप गलत सोचते हैं। अंग के छोटे होने से और संतान सुख प्राप्त करने से बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये बात आप क्लियर जान लीजिए। संतान सुख कब मिलता है? जब मिलता है, एक पुरुष की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि जब पुरुषों के अंदर जो वीर्य है और वीर्य में शुक्राणु की संख्या सही मात्रा में हो, शुक्राणु की जो मॉर्फोलॉजी है वो सही तरह से हो, शुक्राणु की जो चलनशीलता है वो सही तरह से है, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं है। हाँ, परेशानी कब होती है? परेशानी जब आपको होती है जब आप अपना सीमेन एनालिसिस कराते हैं, यानी कि वीर्य की जाँच कराते हैं और आप पाते हैं कि भई मेरे वीर्य के अंदर जो शुक्राणु की संख्या है वो ठीक नहीं है, कम है शुक्राणु की मात्रा, शुक्राणु की जो चलनशीलता है वो भी ठीक नहीं है और शुक्राणु का जो आकार है वो भी सही तरह से नहीं है। या इनमें से कोई भी एक समस्या अगर होती है, तो वो आता है फिर मेल इनफर्टिलिटी के अंदर वो परेशानी आती है, यानी कि पुरुषों का बांझपन जिसे हम कहते हैं। बहरहाल यहाँ पे जो बात हो रही है वो साइज़ को लेकर के हो रही है, तो आज हम साइज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि पुरुषों का जो साइज़ है, उसमें हम बात करते हैं। देखिए, साइज़ का बड़ा होना, छोटा होना ये मैटर नहीं करता, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया है। मैटर अगर करता है तो उसमें 2 बातें आती हैं। एक तो आपका सेल्फ अपना इंटरेस्ट, दूसरा आपके पार्टनर का सुख। इन 2 बातों में आपका जो साइज़ है वो मैटर करता है। अब साइज़ भी देखिए क्या है कि साइज़ बहुत से लोग पूछते हैं कि साइज़ को बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता। देखिए क्या है कि साइज़ का बढ़ना, अंग का बढ़ना तभी मुनासिब है, तभी मुमकिन है जब आपके अंग में अच्छे से इरेक्शन आ रहा हो। आपके अंग में जब अच्छे से इरेक्शन आएगा, तो अंग का साइज़ भी खुलता है, अंग लंबा भी होता है, मोटा भी होता है। अगर ऐसा नहीं है कि जब इरेक्शन ही नहीं आ रहा है, तो अंग फिर कैसे मोटा होगा, कैसे लंबा होगा, ये आप सोचिए। देखिए क्या है कि अंग में जब तनाव आता है, तो वो उस कंडीशन में आता है जब आपके अंग की जो नसें हैं, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। जब सर्कुलेशन बढ़ता है, तो अंग में तनाव आता है। जितने अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन होगा, उतने अच्छे से आपके अंग में तनाव आएगा और अंग का साइज़ भी खुलेगा। साइज़ कम होना, कैसे मेज़र कर लेंगे अपने आप कि भई मेरे अंग का साइज़ कम है? जो नॉर्मल साइज़ है, जो इंडियन मूल के लोग हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं, उनका जो नॉर्मल अंग का साइज़ होता है, वो 4 से 6 इंच होता है। आफ्टर इरेक्शन यानी कि तनाव आने के बाद जो अंग का साइज़ है वो 4 से 6 इंच होता है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि भई मेरे अंग का साइज़ बिना तनाव आए बहुत छोटा है, तो ये गलत है। आपके अंग का साइज़ तभी मेज़र किया जाता है जब आपके अंग में तनाव आता है। तो ये बात आप क्लियर जान लीजिए कि तनाव आने के बाद ही अंग का साइज़ मेज़र किया जाता है और नॉर्मली जो अंग का साइज़ होता है वो 4 से 6 इंच होता है। अगर आपके अंग का साइज़ इरेक्शन आने के बाद 4 से 6 इंच है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका अंग का साइज़ ठीक है। आप किसी दूसरे चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, किसी प्रलोभन में या किसी ऐसी बातों में ना आएँ कि भई इस दवा को खा लो तो इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जड़ी-बूटियाँ असर करती हैं, जड़ी-बूटियों में ताकत होती है, शक्तिशाली जड़ी-बूटियाँ होती हैं जो आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं, इंटरनल वीकनेस को दूर करती हैं, अंग में इरेक्शन लाने में मदद करती हैं। बहरहाल अगर अंग का साइज़ फिर भी अगर कम है तो उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए? देखिए यहाँ पर मैं आपको कोई दवा नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे आप एक्सरसाइज़ करके अपने अंग के इरेक्शन को बढ़ा सकते हैं। हाँ, देखिए ये जान लीजिए आप कि ये तरीका 100% 100 लोगों पे काम नहीं करता है। अगर आप ये सोचें कि जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसी को ही यही लास्ट तरीका है और इसी से ही बस आपको फाइनल रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। असर होता है लेकिन अलग-अलग लोगों पे इसका अलग-अलग असर होता है।
ये आपकी एज और आपकी मेडिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, किस कारण आपके अंग का साइज़ कम हो गया है, क्या पैदाइशी आपके अंग का साइज़ कम था या फिर आपने ज़्यादा हस्तमैथुन किया जिसकी वज़ह से आपकी नसें ढीली पड़ गई हैं और इरेक्शन नहीं आ रहा है, जिसकी वज़ह से अंग का साइज़ कम हो गया है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कैसे बढ़ाया जाए, अगर अंग का साइज़ कम हो गया, तो कैसे उसको किया जाए, कैसे ठीक किया जाए? देखिए, ठीक करने का तरीका ये है कि आप एक्सरसाइज़ करें अंग की, और अंग की एक्सरसाइज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको एक मैं यंत्र बता रहा हूँ, ये पंप है, इससे वैक्यूम पंप बोलते हैं इसको। इससे आपको एक्सरसाइज़ करनी है, दिन में 1 बार एक्सरसाइज़ करनी है और 9 से 10 मिनट एक्सरसाइज़ करनी है। ठीक है? और एक्सरसाइज़ करने का जो तरीका है वो जान लीजिए। पहले इसके बारे में जान लीजिए क्या है। इसमें एक सिलेंडर होता है, ये रहा, इसमें कि वैक्यूम बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये फाइबर का बना हुआ सिलेंडर है। यहाँ से प्रेशर बनाया जाता है, वैक्यूम बनाया जाता है, यहाँ से वैक्यूम को निकाला जाता है। इसमें 3 तरह की स्लीव्स आती हैं अलग-अलग, यहाँ से आपको अंग अंदर डालना होता है। जब अंग अंदर डाल लेंगे तो यहाँ से आप खिंचाव करेंगे ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खिंचाव करेंगे तो आपको दिखाई भी देगा, महसूस भी होगा। जब आपको लगे कि खिंचाव हो गया है, तो आप 3 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। 3 मिनट के बाद आप ये वाला बटन दबा करके प्रेशर निकाल देंगे। ऐसा आपको 3 बार करना है और 3-3 मिनट के लिए करना है। तो एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ है जिसे आप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज़ के फ़ायदे ये मिलेंगे कि भई आपके अंग में एक तो तनाव आना अच्छे से शुरू हो जाएगा। तनाव आएगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि अंग का साइज़ भी खुलेगा आपका। अंग का साइज़ खुलेगा तो अंग का साइज़ बढ़ेगा। तो ये वो तरीका है जिसके ज़रिए से आप अपने अंग के साइज़ को बढ़ा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, कि ये आपकी एज और मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, तरीके और भी हैं, लेकिन आप किन्हीं ऐसे चक्कर में ना पड़ें कि जिससे आपको नुकसान हो। एक तरीका और आता है जिसको स्लीव्स कहते हैं, उससे फ़ायदा ये मिलता है कि उससे आप अपने अंग के ऊपर पहन लेते हैं। स्लीव्स को पहनने से फ़ायदा ये होता है कि स्लीव आपके अंग के ऊपर कवर कर लेती है और जिससे आपका अंग का साइज़ और स्लीव का साइज़ आपस में जुड़ जाता है, जिससे आपको तुरंत लाभ मिलता है, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, जिसको रीयूजेबल कंडोम भी कहते हैं। तो गाइस, अगर आपकी परेशानी है कि अंग का साइज़ आप बढ़ाना चाह रहे हैं, अंग के तनाव को ठीक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इस तेल से मालिश करें। इसका नाम है स्ट्रेचो ऑयल। स्ट्रेचो ऑयल, जिसके अंदर कई सारी जड़ी-बूटियाँ हैं और अच्छी जड़ी-बूटियाँ, ताकतवर जड़ी-बूटियों को लेकर के ये ऑयल बनाया गया है। इससे आपको दिन में 2 बार मालिश करनी है। मालिश करने से अंग का तनाव बढ़ेगा और अंग का साइज़ खुलेगा। पंप से एक्सरसाइज़ करने से पहले भी इस तेल से मालिश करनी होती है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने बात करी अंग के साइज़ को लेकर के। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप मुझसे दिए गए नंबर पर बात करें या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।